इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एम20 टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। M20 टीम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज रिव्यू करने वाला है डिक्लेब 625 डुओ कैप्सूल्स के बारे में। आज जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल्स। इसके अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या मौजूद है, जो कंटेंट सॉल्ट मौजूद है उसको कैसे यूज किया जाता है, उसके काम क्या है, इसकी यूज करने के सही तरीका क्या है, कौन सा बीमारी को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है, इसके यूज करने के बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, डोज से ही में डॉक्टर रिकमेंडेड क्या रह सकता है, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न ऑफ एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े। DWD फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाए जाने वाला डिक्लेब 625 डुओ कैप्सूल्स के प्राइस हो सकता है 223 रुपये में 10 टैबलेट। बहुत ही आसानी से आपका हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। प्राइस जो मैंने बताया टाइम के साथ साथ अपडेट भी हो सकता है, यह करंट प्राइस है। डिक्लेब 625 डुओ के अंदर कॉन्टेंट सॉल्ट मौजूद है, एमोक्सिसिलिन 500 mg तथा क्लेवोनिक एसिड 125 mg। एमोक्सिसिलिन एक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए सक्षम है। और इसके साथ जो क्लेवोनिक एसिड मिलाया गया है, जिसको पोटेशियम क्लेवोनेट कहते हैं, वो एक बेटा लैक्टोमाइट इनहिबिटर है। वो एंटीबायोटिक नहीं है, वो बेटा लैक्टोमाइट को इनहिबिट करके एंजाइम को रोकता है। जो बैक्टीरिया के पोषण देने वाला एंजाइम होता है उसको रोकता है, इसलिए बहुत ही आसानी से एंटीबायोटिक उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है और दोबारा से आने से भी रोकता है। इसीलिए इन दोनों मेडिसिन को एक साथ मिलाया गया है। अब जान लेंगे इसकी यूजेस क्या होता है। डॉक्टर सबसे ज़्यादा यूजेस किन किन चीज़ को ठीक करने के लिए लेते हैं, ये मैंने पहले बता दिया। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये हर तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तोड़ सकता है, नष्ट कर सकता है। इसीलिए बैक्टीरियल इन्फेक्टेड न्यूमोनिया जब हो जाता है, चेस्ट में बलगम जम जाता है, चेस्ट क्लियर हो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा येलो कलर की या ग्रीनिश कलर के बलगम आते हैं, चेस्ट में टाइटनेस रखते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा बुखार भी आता है उसके कारण से, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। मिडिल ईयर में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया हो, यानी कान के पर्दे में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो, मवादे आ रहे हो, कान में ठीक से सुनाई नहीं दे रहा हो, उस सिचुएशन में इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। आई इन्फेक्शन यानी आंखों में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसको यूजेस लिया जाता है। डेंटल इन्फेक्शन को ये ठीक कर सकते हैं, या डेंटल ओटी के बाद जो सर्जरी के बाद जो टाँके लगते हैं या घाव सुखाने के लिए इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। ब्रोंकाइटिस नाम की एक बीमारी है जो श्वास नाली से जुड़ी हुई बीमारी होता है। श्वास नाली में सूजन आ जाता है, उस ब्रोंकाइटिस की बीमारी को ठीक करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसके यूजेस लिया जाता है। किडनी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। डॉक्टर के पसंदीदा नंबर 1 मेडिसिन है। बोन और बोन जॉइंट यानी हड्डी और हड्डी के जॉइंट्स में जो इन्फेक्शन होता है या हड्डियाँ टूट जाने पर जो इन्फेक्शन होते हैं, उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। इंजुरी या ओल्ड इंजुरी हो या न्यू इंजुरी हो, उस इंजुरी में जब पास जम जाता है और घाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस घाव को सुखाने के लिए इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। सर्जरी के बाद भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है, उसके टाँका लगने के घाव सुखाने के लिए, या नॉर्मल तरीके से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। सेलुलाइटिस नाम की एक बीमारी है, उस बीमारी को ये ठीक कर सकता है। ये मुख्यतः यूज मैंने बताया। हो सकता है दूसरे प्रकार के बहुत सारे यूजेस हो जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों, इसको खुद से ना लीजिएगा, डॉक्टर के सलाह से ही लीजिएगा। इसको ज़्यादा मात्रा में लेने पर, ओवरडोज पर कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि नाज़वा, वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी रह सकता है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकता है, इचिंग हो सकता है, पल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकता है। जब भी इसके अलावा कोई अनडिजिटेबल साइड इफेक्ट मिला, मेडिसिन को तुरंत बंद करके डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है, मेडिसिन चेंज करके या डोज एडजस्ट करके। दोस्तों, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किस किस पेशेंट को ये दिया नहीं जा सकता। जो लोग पेनिसिलिन ग्रुप के मेडिसिन से एलर्जिक रह चुका हो, उनमें जानलेवा साबित भी हो सकता है या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए नहीं दिया जा सकता। प्रेगनेंसी में नहीं दिया जा सकता। जो लोग पीलिया के शिकार हो गए हो पहले रिसेंटली कभी, या जॉन्डिस के शिकार हो गया हो, उसको दिया नहीं जा सकता। लीवर फेलियर की समस्या में दिया नहीं जा सकता। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में वैसे दिया जा सकता है, फिर भी डॉक्टर के सलाह के साथ खुद से ना यूज करना। ड्राइविंग करते दौरान लिया जा सकता है और अल्कोहल के साथ लिया नहीं जा सकता। दोस्तों, आप सबसे ज़रूरी बात, मुख्य पार्ट जानेंगे, वो है डोज रूल्स, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ डोज रोगी का एज तथा रोग का सीवियरिटी देख के निर्धारण होता है।
फिर भी जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज है, एक 40 kg के ऊपर जो पेशेंट है उनमें 2600 मिलीग्राम पर डे दिया जा सकता है। यानी 625 मिलीग्राम के जो टैबलेट आते हैं उसको 2 से लाकर 4 बार तक दिया जा सकता है। जो 40 किलोग्राम के नीचे है उनमें 1500 मिलीग्राम या 625 मिलीग्राम के जो गोली आते हैं उसको 2 बार ही केवल दिया जा सकता है। उससे ज़्यादा मात्रा में मत लीजिएगा। डॉक्टर के सलाह से ही एक्यूरेसी आप डोज निकल सकते, इसको तोड़ के मोड़ के नहीं लीजिएगा, इसके एक्यूरेसी डोज के नहीं निकाल सकते आप। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था डिक्लेप टैबलेट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।